जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी लाइफ 98 पर। आज की क्लास में हम नया चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, यानी कि बहुपद को। बहुपद यानी पोनोलोमियल, पोनोनोमियल जिसको बोलते हैं। देखिए, बहुपद क्या होता है। सबसे पहला प्रश्न है कि बहुपद क्या होता है। इसके पहले वाले हमने वास्तविक संख्या में जितने भी क्वेश्चन थे, हमने वास्तविक संख्या का पूरा क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम बहुपद का कुछ परिचय पहले सीखेंगे, यानी कि परिचय में बहुपद क्या होता है, बहुपद के प्रकार क्या होता है, ज्यामिति क्या होता है, ये सब चीज आज हम बहुपद के कुछ इंट्रोडक्शन यानी परिचय में हम कुछ बहुपद का पार्ट देखेंगे और बहुपद से रिलेटिव जितने भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने स्टार्ट करते हैं बहुपद को। देखिए, बहुपद क्या होता है। देखिए, बहुपद आप कक्षा 9 में भी पढ़ के आए होंगे। हमें उम्मीद होगा कि आप क्लास 9 में पोलिनोमियल को पढ़ के आए होंगे। तो देखिए, बहुपद को अलग अलग लोगों ने परिभाषित किया है, अलग अलग अपने अपने परिभाषा बताते रहे हैं लोग। देखिए, बहुपद हम सिंपल सा मेरा परिभाषा यह है कि बहुपद वो होता है जिसके बहुत सारे पद होते हैं, यानी कि एक पद, द्विपद यानी कि दो पद, ऐसे समझिए, दो पद, तीन पद, चार पद, इसी तरह से इनफाइनाइट। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि बहुपद वो होता है जिसके बहुत सारे पद होते हैं। सिंपल, ज्यादा रट्टा मारने वाली चीज हम लोग को नहीं सीखना है। तो अब देखिए, पोलोनोमियल जो है चैप्टर जो 2 है, इसमें बहुपद को पहले हम समझ लेते हैं। बहुपद को कैसे हम पहचानेंगे। देखिए, बहुपद को कैसे पहचानेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए 3x³ प्लस 3y प्लस 3, इसका मतलब ये है कि आपका यह बहुपद है। जैसे इसी तरह से देखिए, यहाँ पे 3y फिर प्लस 3m प्लस 9x 3y प्लस, यानी कि बहुपद क्या होगा कि 3y² माइनस 3 या x या y, कुछ भी ले सकते हैं, y प्लस 10, आप कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ बहुपद का कुछ उदाहरण लेकर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि पहले आप 9th क्लास में तो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इसके बारे में जानते होंगे, बहुपद के बारे में। तो बहुपद के बारे में तो आप जानते ही होंगे, लेकिन इससे रिलेटिव इसके जो क्वेश्चन है उसको हमको करने से पहले इसके कुछ प्रकार है, उसको हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहला जो है वो है एक पदी। एक पदी मतलब जिसका एक पद हो, एक पदी। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं पद क्या होता है। पद यानी कि टर्म, टर्म अभी नहीं कि कुर्सी वाला पद नहीं। यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझिए, 2x² प्लस 3y प्लस 6y, ये आपके सामने उदाहरण रहा, एग्जाम्पल। अब इसमें हम आपको मतलब पूछेंगे कि इसमें कितने पद है। तो सबसे पहले तो देखिए, 2 के पहले क्या छिपा है, एक प्लस प्लस छिपा है, आप पहले से जानते हैं इसमें पॉजिटिव है। अब इसमें देखिए कि कितने पद हैं, तो प्लस का 2x² एक पद, प्लस का 3y दो पद, प्लस का 6y तीन पद, यानी कि कुल कितने पद हैं, 3 पद हैं। इसी तरह से 2x प्लस 9x, x² 9x प्लस 3y प्लस 7x, यानी कि कुछ नहीं है तो प्लस है, तो एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद। कितने पद हो गए, 4 पद हो गए। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्लस का 2x² जो है वो एक पद है। क्या है, एक पद है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हम एक पदी, दो पदी जब पढ़ लेंगे और इसमें घातों को भी देख लेंगे, तो इससे रिलेटेड जितने भी अभी इसके पहले जो इसे मतलब कि जो इसके बाद जो आने वाला है द्विघात समीकरण, उसमें द्विघात मतलब जिसकी पावर 2 होगा, वो भी इसको भी समझ लेंगे। देखिए, एक पदी का मतलब क्या होता है, जिसका एक पद हो। उदाहरण 3x⁴ प्लस y², तो देखिए इसके पहले एक छिपा हुआ है, तो एक पदी 5y³ प्लस 6x y⁴
तो ये क्या हो गया सब, एक पदी हो गया। यानी कि अगर प्लस है एक के साथ, एक के साथ है, तो ये सब क्या हो जाएंगे, एक पदी हो जाएंगे। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल रहे। द्विपदी, द्रौपदी नहीं द्विपदी, द्विपदी यानी कि जिसके दो पद हों। उदाहरण, उदाहरण से हम देखते हैं 6x के पावर 4 यम के पावर 4 प्लस 3x की पावर 2, कॉमन कॉमन हो गया ना, यानी कि दो पद यहाँ पे प्लस छिपा हुआ है, दो पद, फिर 3x वाई स्क्वायर प्लस 3 यम। इसी तरह से त्रिघात त्रिबहुपद का देख लें हम, त्रिपद का देख लें हम, जिसका 3 पद हो। उदाहरण से समझ लेते हैं हम, 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 प्लस 4y प्लस, बस यही 3 पद दिख रहे हैं। एक पद, दो पद, 3 पद, त्रिपद हो गया ना। तो ये तो पदों के आधार पे हो गया बहुपद। बहुपद को यानी देखिए, बहुपद को कितने भागों में बांटा जाता है, दो भागों में बांटा जाता है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मैं लिखा नहीं हूँ। बहुपद को कितने भागों में बांटा जाता है प्रकार में, दो, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पे। इसमें आप देख रहे होंगे कि इसमें घात भी आ रहा है, इसके ऊपर पावर जितने भी लग रहा है, देखिए यहाँ पे जो घात है इसको पावर बोलते हैं। ये 4 2 4 या 4 2 2 3 4 4, तो जितने भी पावर आपको दिख रहा है ये घात है। क्या है, घात है। यानी कि पद के आधार पे हमने एक पद, द्विपद, त्रिपद देख लिए हैं। अब हम देखेंगे घात के आधार पे बहुपद को। इसे मैं मिटा देता हूँ। देखिए घात के आधार पे, घात के आधार पे 3 4 5, यानी कि देखिए मान लीजिए ये x है, x है जिसको हम बोलते हैं बेस, आधार। अब इसके ऊपर एक आ गया, तो इसके ऊपर कितना पावर है, एक है ना, एक पावर है ना। दो लिख देंगे तो दो पावर। अच्छा, पावर लिखने का मतलब क्या होता है कि x के पावर 2 का मतलब x को हम 2 बार गुणा करेंगे। x को कितना बार गुणा करेंगे, यानी कि x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। तो पावर का मतलब जो दो घात है इसके ऊपर, तो उस दो संख्या को कितने बार गुणा करेंगे, 2 बार। अगर यहीं पे 3 रहता तो मल्टीप्लाई 3 बार, अगर 4 रहता तो 4 बार। तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब ये होता है कि कोई क्वेश्चन का आंसर कैसे निकल रहा है उस पर आप फोकस रखिए, वही कॉन्सेप्ट होता है। सिंपल, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे आंसर निकाल रहे हैं, x की पावर 4 का मतलब होता है, x की पावर 4 का मतलब होता है कि x को हम 4 बार गुणा करें। तो ये आपको कॉन्सेप्ट है, कैसे 4 बार हो जा रहा है इसको समझिए। जैसे मान लीजिए बेस आपका जो दिख रहा है x x x x दिख रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये जो है वो बेस आपका एकदम समान है, आधार जो समान है, और इसके ऊपर हमेशा एक पावर लगा रहता है, छिपा होता है। अब जो बेस सेम होता है, पढ़े होंगे घातांक के नियम में, यानी कि जो घातांक के जो नियम होता है उसमें आप पढ़े होंगे कि अगर बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाता है। तो x एक बार लिख देंगे और पावर को जोड़ लेंगे, 1 2 3 4, देखिए x के पावर 4 आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप थोड़ा बहुत तो जानिए। अब इसका मतलब, अब देखिए यहाँ पे हम देखेंगे 4 जो है, इसका 3 जो है, फिर 2 जो है, फिर 1 जो है। यानी कि जब एक ये किस कोई संख्या है, मान लीजिए 3 है, 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है, 3 के पावर 4 है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, या तो ये 2 घात हो जाएगा, यहाँ पे 3 घात हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला जो आता है, अगर x के पावर 1 आ गया तो x के पावर 1 जो है इसको हम क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक बहुपद, जिसमें एक पद हो, सॉरी एक घात हो। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है, जिसमें एक घात हो, यानी कि x की पावर 1, x की पावर 1, फिर 4y के पावर 1, फिर 3x के पावर 1, फिर 10x के पावर 1, यानी कि कितना पावर हो, एक पावर हो। इसको लिखा नहीं जाता है,
इसको लिखा नहीं जाता है, एक एक पावर लिखा नहीं जाता है, ये पहले से उस पे लगा रहता है, छिपा रहता है। अब हम देखेंगे कि अगर द्विघात आ गया तो अब द्विघात, देखिए आपका चौथा जो पार्ट है, चौथा जो लेसन है वो द्विघात ही है, उसमें पूछेगा आपसे द्विघात समीकरण निकालिए, तो उसको भी ज्ञात करेंगे। पहले समझ लीजिए द्विघात बहुपद क्या होता है, धीरे धीरे सीखेंगे लोग, धीरे धीरे सॉल्व करेंगे लोग, क्योंकि अभी लोग हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है जितना आपको लग रहा है ना कि हम लोग को टाइम है। वैसे कोशिश किया जाएगा कि इसको 2-3 बार रिवीजन कर दिया जाए। तो द्विघात बहुपद ये आपके सामने है ना। अब द्विघात बहुपद क्या होता है इसको समझिए, जिसका पावर कितना हो, 2 हो, यानी x के पावर 2, फिर 4 के y के पावर 2, फिर 3x के पावर 2, फिर 10x के पावर 2। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, मैं उसी उसी एग्जांपल को लेकर समझा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो देखिए यहाँ पर तो एक छिपा होता है, तो आप बोलेंगे 2 भी तो छिपा होगा, नहीं, द्विघात बहुपद को लिखा जाता है, उस पर दर्शाया जाता है। एक जो होता है यहाँ भी छिपा होता है, यहाँ भी छिपा होता है, और यहाँ भी छिपा होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। कुछ कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। त्रिघात क्या होता है, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद यानी कि जिसके ऊपर कितना पावर हो, 3 घात हो। त्रिघात मतलब 3 गो घात, द्विघात मतलब 2 गो घात, रैखिक मतलब 1 गो घात, फिर 4y के पावर 3, फिर 3x के पावर 3, फिर 10x के पावर 3। इस तरह से त्रिघात बहुपद भी हो गया। फिर चतुर्थ 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 यानी ऐसे 4 घात, 4 घात वाला बहुपद। तो 4 घात वाला में हम क्या करेंगे, x के पावर 4, 4y के पावर 4, फिर 3x के पावर 4, फिर 10x के पावर 4। तो इस तरह से हमने x के पावर 4, 4y के पावर 4, 3x के पावर 4, 10x के पावर 4, बिल्कुल लाइन बाय लाइन हमने पहले 1 घात को देखा, यानी कि 1 घात को देखा, फिर 2 घात को, फिर 3 घात को, फिर 4 घात को। तो इसमें सबसे पहले तो आप इसको सीखे हैं तो क्या मिला है, इससे आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि द्विघात का मतलब क्या होता है, कब। और द्विघात में हमेशा याद रखिएगा कि उसमें हमेशा 2 मूल निकलेंगे। 2 मूल कैसे, मतलब हम आपको द्विघात जब समीकरण जब हम आपको सॉल्व कराएंगे तो उसमें आपको बताएंगे। तो नोट करने वाली चीज क्या है, इसमें द्विघात से क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैं द्विघात का ही नोट लिखवाऊंगा। द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यकों का, शून्यक या मूल, शून्यक या मूल एक ही होता है। इसको शून्यक या मूल सदैव 2 ही निकलेंगे, 2 ही निकलेंगे। इसको हम समझाएंगे आपको कब, जब लेसन 4 आपको पढ़ाएंगे तब। इसको बस नोट कर लीजिएगा। तो अब हम अपने कुछ एक्सरसाइज 1.1 के कुछ उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। तो क्लास 9 का था, तो 9th में आप सीखे थे, बस थोड़ा बहुत रिवीजन हो रहा है क्लास 10th में। तो आपका जो एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 1.1 का, यानी कि सॉरी प्रश्नावली 2.1 जो है, प्रश्नावली 2.1 जो है उसके आधार का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं। देखिए आपको दिया रहेगा ऐसे, अच्छा आप ये तो पढ़े होंगे ना निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th में, बोलेंगे हाँ बिल्कुल पढ़े थे हम, यानी कि पढ़े थे। तो इसमें क्या था, इधर x1 था, क्या था, x1 था, नहीं बोलेंगे सर जी गलती बता रहे हैं, x केवल रहेगा यहाँ पे, इधर क्या रहेगा, x1 रहेगा, क्या रहेगा, x1 रहेगा, और ऊपर क्या रहेगा, बिल्कुल सही बोले, y1 रहेगा, क्या रहेगा, y1, इधर y1 रहेगा, इधर y1 रहेगा। अब इसमें देखिए कॉन्सेप्ट क्या है इसका, अगर आपसे पूछेगा कि x का शून्यक ज्ञात कीजिए, मतलब आपका x का शून्यक ज्ञात कीजिए। देखिए शून्यक क्या होता है इसको समझ लीजिए, शून्यक क्या होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से बताऊं कि x माइनस 1 बराबर 0, तो जो 0 बराबर 0, बराबर का मतलब होता है समीकरण, इक्वेशन जिसको बोला जाता है। तो x माइनस 1 बराबर 0, तो
अब इसका शून्य का क्या होगा, x माइनस 1 का, x का जब वैल्यू हम निकालेंगे इसमें तो x का शून्य क्या होगा, यही आपको बताना है। शून्य का मतलब बराबर जीरो आपको लगा देना है। जब भी आपको शून्य पूछेगा उसके बराबर जीरो लगा देना है। तो x का शून्य ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, x बराबर, अब ये माइनस का 1 इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस लिखा नहीं जाता है, छिपा होता है, यानी कि प्लस का 1 हो जाएगा। तो x बराबर 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब x का शून्य कितना आ जाएगा, x बराबर 1 आ जाएगा। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसे क्वेश्चन बनेगा, आपको दे देगा ऐसे, आपको इसी तरह से क्वेश्चन में देगा और पूछेगा कि x पर कितने शून्यक हैं। देखिए x पर कितने शून्यक हैं, कितने शून्यक हैं। देखिए इसको समझिए कॉन्सेप्ट को, x पर कितने शून्यक हैं। जब भी आपसे x का पूछेगा तो जो जितने बार काटेगा उतना आपको शून्यक ज्ञात कर देना है। x पर केवल x का पूछेगा ही, y का नहीं पूछता है, y का नहीं पूछेगा, केवल x का पूछेगा आपको। x का बताइए कितना शून्यक है, तो x पर जितनी बार रेखाएं काटेंगी, x जो रेखा खींची गई है समांतर में, जो समांतर खींची गई है रेखा, क्षैतिज दिशा, क्षैतिज रेखा जो खींची गई है, क्षैतिज रेखा, उस पे देखिए कि उस लाइन पे जो ये u जो है, u वो कितने बार काट रहा है, तो आप बोलेंगे 2 बार काट रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अब कितने बार काट रहा है, तो 2 1 3 और 4 बार काट रहा है। अब कितने बार काट रहा है, 5 बार काट रहा है, 6 बार काट रहा है। अब कितने बार काट रहा है, आप बोलेंगे 7 बार और 8 बार काट रहा है। यानी कि जब इस शून्य के x पर काटेगा उतना हमको शून्य ज्ञात करना पड़ेगा। देखिए कितने बार काटा, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि x के कितने शून्य होंगे, 8। यही आपका आंसर हो गया। तो प्रश्नावली 2.1 है वो यही है कॉन्सेप्ट इसका। तो चलिए प्रश्नावली 2.1 के पहले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 2.1 के पहले क्वेश्चन को, देखिए क्या कह रहा है, दिया है किसी बहुपद के px के लिए, देखिए x के लिए कह रहा है, अभी हम आपको बताएं कि नहीं, किसके लिए कह रहा है, x के लिए कह रहा है। किसके लिए कह रहा है, x के लिए कह रहा है। ग्राफ के नीचे आकृति में दिए गए हैं, ग्राफ के नीचे आकृति में दिए गए हैं कि प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे कैसे बना है ग्राफ, मैं यहाँ पे 3 पहले बता देता हूँ आपको। ऐसे दिया है पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, थोड़ा सा और छोटा कर देते हैं ताकि इसी में 4 क्वेश्चन ला दिया जाए। देखिए पहला क्या कह रहा है, पहला है, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो अब देखिए ये क्या है, x1 है, सॉरी x है, x1 है, y है, y1 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, y1 x, x1 y, फिर x, x1 y, y1 y, y1 x, x1। तो अब देखिए x1 y1 y1 वो आप कर लीजिएगा। देखिए हमको क्या, हमको ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है क्या, हमको ज्ञात करना है शून्यकों की संख्या। तो इस पर एक लाइन ऐसी खींची गई है, केवल x पे पूछ रहा है, इतना ध्यान रखिएगा, आपका कॉन्सेप्ट अभी हम बताए। फिर एक ऐसे गया है, फिर एक ऐसे करके ऐसे गया है, फिर यहां से ऐसे चला गया है, फिर एक यू गया है। ये रहा 4 क्वेश्चन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो इसमें आपको ज्ञात क्या करना है, अभी जो बताए हैं कि पूछ रहा है कि px के लिए x के शून्य कितने होंगे, यानी कि x पर जितनी बार वो जो रेखा काटेगी उतने बार शून्य होगा हमारा। देखिए इसमें x पर काटी गई है रेखा, एक भी नहीं है ना, क्योंकि तो y पर है ना, x पे थोड़ी ना है।
तो इसका शून्य कितना हो जाएगा, इसका शून्य 0 होगा। क्यों? क्योंकि x पर एक भी रेखा काटी नहीं गई है। अब देखिए x, बस आपको इधर नहीं देखना, बस इस पे इस ऐसे लेके जाना है, देखना है कितने बार काटा है, एक बार काटा है ना, यानी कि शून्य कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, शून्य 1 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे देखिए x पे देखना है हमको, एक बार काटा है, 2 बार काटा है, 3 बार काटा है, यानी कि इसका शून्य कितना हो जाएगा, 3। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो रहा है कि नहीं? शून्य कितना हो जाएगा, 3। अब देखिए आई भी अभी बताया ना u वाला, इसमें कितना शून्य हो गया, 2। शून्य कितना हो गया, 2। तो इस प्रकार से हमने 4 क्वेश्चन को देखा है। जो 2 क्वेश्चन है आप उसको होमवर्क के लिए कर लीजिएगा। ऐसा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो आप करेंगे तो आपको खुद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, हाँ जो बताया गया है x पर। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, केवल x का शून्य ज्ञात करना है आपको, y का नहीं ज्ञात करना है। जो इस पे काटा है इसको नहीं ज्ञात करना है, यानी कि x1 का ज्ञात करना है केवल। तो ये रहा बहुपद लेसन 2 और प्रश्नावली 2.1 था, जो आपका 1 शॉट में क्लियर हो गया। यानी कि हमने कुछ इंट्रोडक्शन के साथ साथ अपनी प्रश्नावली 2.1 को भी समाप्त कर दिए। अब हम कल सीखेंगे कल क्या हम सॉल्व करेंगे, कल हम सॉल्व करेंगे 2.2 को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, धन्यवाद।